कैसे हैं आप? तो आज बच्चों हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में करने जा रहे हैं। तो दो प्रकार के इंटीग्रल होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में देयर इज नो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, बट इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स upper limit and lower limits is given to you. The integrations of like this, integration of a to b f of x into dx is equal to, if capital Fx plus c is the integral of fx, then definite integral is given by capital Fx into b, and putting the value of upper limit minus lower limit, we get the value of definite integral. There is no constant c in definite integrals. So this is the formula of the definite integrals. Now let us discuss this formula with the help of applications, with the help of questions. Exercise 7.9, question number 1. Question number 1, exercise 7.9, integration of minus 1 to 1 x plus 1 into dx. Find the definite integral of this. If limits are not there, then it is called indefinite integrals. In case of indefinite integral, the integration of x plus 1 will be x square upon 2 plus x plus c, where x square upon 2 plus c plus x is the integral of x plus 1. So therefore, putting without c, putting integral of x square upon 2 plus x, this is the value of integral of x plus 1, and lower limit to upper limit. अपर लिमिट की वैल्यू भरनी है, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू भरनी है और आंसर निकालना है। यही इसका तरीका है। ये बताया आपको बच्चों मैंने कि दो प्रकार के इंटीग्रल होते हैं। इस प्रकार का इंटीग्रल जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, तो भी इनडेफिनेट इंटीग्रल तो आपको निकालना आना ही चाहिए। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले इंटीग्रल निकाल लो सेपरेटली और एंड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू भर दो, तो भी ये जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर भी ये इसके इंटीग्रल की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स विदाउट सी, और अपर लिमिट और ये नीचे लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी गेट 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज अपर लिमिट, माइनस 1 plus square upon 2 plus into minus 1, this is lower limit. After calculating, we will get the answer of this question, and putting the value, we get 1 by 2 plus 1 minus again 1 by 2 minus 1, that is equal to 3 by 2 minus into minus 1 by 2, 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2, and minus into minus 1 by 2, that is plus 1 by 2, and will be 4 by 2 is equal to 2 answer. Will be is equal to 3 by 2 plus 1 by 2, that is equal to 3 plus 1 upon 2, taking 2 LCM, 4 by 2, that is 2. This is the answer of this definite integral. That's all. So this is the procedure to find the value of the definite integrals. If you have the knowledge of definite and indefinite integral, then you can find the definite integral very easily.
यही बच्चों इसका मेथड है, यही इसकी टेक्निक है। यदि इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको आता है तो डेफिनेट इंटीग्रल निकालना बहुत आसान है। यदि किसी क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेड हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना, तो उसको सेपरेटली निकाल लो। पहले विदाउट अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्वेश्चन कर लो और एंड में जाकर के वैल्यू भर दो तो डेफिनेट इंटीग्रल निकल जाएगा। यही तरीका है, यही इसका मेथड है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का 7.9 का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल 2 to 3 1/x इंटीग्रल। आप सभी बच्चों को पता होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो log x मॉडुलस होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव जो है वो 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x मॉडुलस हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये हो जाएगा log ऑफ x मॉडुलस, इंटीग्रल लिखा विदाउट c एंड 2 to 3 इज इक्वल। अब अपर लिमिट 3 भरी और लोअर लिमिट 2 भरना और कैलकुलेशन लॉग का फार्मूला लगाना और आंसर देना। लॉग ऑफ 3 का मॉडुलस माइनस लॉग ऑफ 2 का मॉडुलस, लॉग 3 माइनस लॉग 2 और लॉग m माइनस लॉग n। 3 का मॉडुलस 3 एंड 2 का मॉडुलस 2। लॉग m माइनस लॉग n लॉग m बटे लॉग 3/2 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बच्चों इसका तरीका है, वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। यदि डेफिनेट इंटीग्रल आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल यदि आपको फार्मूले आते हैं, क्वेश्चन करने आते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल में बस यही एक स्टेप है जिसको अप्लाई करना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। दैट्स ऑल। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल का, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to π/4। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज द फंक्शन। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ sin 2x। यही sin 2x की इंटीग्रेशन की वैल्यू है, और डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/4 पुट करना है और लोअर लिमिट 0 पुट करना है। माइनस की cos 2 into π/4 या 1 2 माइनस इंटू माइनस के cos 2 into 0 upon 2। दिस इज अपर लिमिट माइनस दिस इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 बना। अब ये π/2 आ जाएगा और ये cos 0 आ जाएगा, और cos π/2 की वैल्यू 1 होती है और cos π/2 की वैल्यू जो है वो 0 होती है और cos 0 की वैल्यू जो है 1 होती है। यह जाएगा माइनस cos π/2 या 1 माइनस माइनस प्लस cos of 0 upon 2, that is minus 0 upon 2 and plus 1/2, and answer is 1/2. So therefore the answer of this definite integral is 1/2. Very very easy. First of all, write the integral of this sin 2x and take upper limit and write upper limit here and lower limit here. अब पुट की अपर लिमिट पहले इस पूरे में ये आया, माइनस साइन लगा करके लोअर लिमिट पुट की यहाँ पे 0 और ये लिख दिया विद साइन दिस, और कैलकुलेशन की और आंसर निकाला। यही इसका तरीका है, यही इसका प्रोसीजर है। दैट्स ऑल। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन इज डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2
cos of 2x into x, ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव साइन 2x divided by the coefficient of x and 0 to pi by 2, ऊपर अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट, और ये इंटीग्रल cos 2x का। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट बिकम्स sin of 2 into pi by 2 upon 2 minus sin of 2 into 0 upon 2। अब बच्चों ये बन जाएगा sin pi और ये बन जाएगा sin 0। sin pi upon 2 minus sin 0 upon 2। sin 180 की वैल्यू भी 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। 0 upon 2 minus 0 upon 2, that is 0 minus 0, and which is equal to 0 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। So this is very very easy procedure because this is the integral without c, integral of cos 2x, substituting the upper limit and lower limit, we get the answer. Now question number 12, 0 to pi by 2 cos square x dx। तो बच्चों हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रल तो नहीं जानते फार्मूला, परंतु हम प्रोसीजर जानते हैं कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको इसे क्या करना है। इसे लिखना है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर हो तो लिखना है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये लिखना होता है, ये प्रोसीजर है, ये टेक्निक है cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने की। साइन स्क्वायर की तो माइनस आना है इधर, तो ये 1/2 बाहर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस cos 2x इनटू dx। 1/2 बाहर और 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साइन 2x अपॉन 2 एंड प्लस c होता है यदि डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल लेना हो, परंतु हमें डेफिनेट इंटीग्रल लेना हो है तो ये प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखनी है अपर लिमिट और यहां पे लिखनी है लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट पुट करनी है, ये 1/2 साथ में रखना है और 0 पुट करनी है लोअर लिमिट। वी गेट 1/2 इंटू पाई बाय 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 2 अपॉन 2। अपर लिमिट भर दिया यहां भी x के स्थान पर पाई बाय 2 दोनों तरफ एंड माइनस 1/2। अब लोअर लिमिट भरनी है 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2। यहां पे 0 भर दिया, साइन 0 0 होता है तो 0 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 ये 0, परंतु यहां पर ये कैलकुलेशन करेंगे हो जाएगा 1/2 इंटू पाई बाय 2 प्लस साइन पाई भी 0 होता है, 0 अपॉन 2 दैट इज 0 माइनस 1/2 इंटू 0 प्लस 0। तो आंसर आ गया इसका पाई बाय 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई बाय 4। तो दिस इज द मेथड एंड दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन cos स्क्वायर x। इसी प्रकार से sin स्क्वायर x का भी हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू भी 0 टू पाई बाय 2, उसकी वैल्यू भी यही आएगी। यहां पे माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा और ये पाई बाय 2 इंटू 1/2 ही आएगा, पाई बाय 4 ही आंसर आएगा इफ इट इज द क्वेश्चन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x। That's all.